नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो कुछ पैसे और दौलत के लिए अपने ही बच्चों को मारने वाला होता है। कहानी शुरू करने से पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। कहानी शुरू होती है और हम जॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक नया पार्क खुलने वाला होता है, जिसके लिए जॉनी बहुत सारा पैसे देकर उस आदमी से एक टाइगर खरीदता है। वो आदमी जॉनी को वार्न करता है कि पिंजरे के पास ना जाए। इसके बाद हम केली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी भाई टॉम को एक केयर सेंटर में छोड़ने के लिए आई है। दरअसल टॉम एक एबनॉर्मल बच्चा होता है, यानी उसे टाइम पर कुछ ना मिले तो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाना शुरू करता है। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है टॉम की माँ के डेथ के बाद केली ही उसका देखभाल कर रही थी, लेकिन केली को अब अपनी कॉलेज की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए केली टॉम को यहाँ छोड़ने आती है। टॉम का एडमिशन प्रोसेसिंग होने के बाद जब फीस पे करती है तब केली को पता चलती है कि उसकी बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। अब वो बैंक के आदमी मिस्टर फेंटन से बात करती है तो केली को पता चलता है कि उसके पिता ने यानी जॉनी ने उसके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया है ताकि वो उन पैसों को पार्क के कामों में इस्तेमाल कर सके। दरअसल जॉनी केली के सौतेले पिता होते हैं। अब जॉनी अपने घर आता है, साथ में उस टाइगर का टेलर भी होता है। जॉनी अपने घर की खिड़कियों को वुडन शीट से कवर कर रहा था क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार इस एरिया में बहुत जोर की तूफान आने वाला था और जॉनी नहीं चाहता आने वाला तूफान में उसके घर का कोई नुकसान हो। कुछ देर बाद केली जॉनी को ढूंढते हुए घर पहुंचती है। केली अपने पिता से पूछती है, आखिर तुमने उन पैसों को क्यों निकाला? माँ ने उन पैसों को टॉम की देखभाल के लिए रखे थे। जिस पर जॉनी कहता है, शायद तुम भूल रही हो, उन पैसों पर मेरा भी हक है क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और कोई वसीयत छोड़ के नहीं गई। मुझे वो पैसे मेरे सफारी पार्क के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने उन पैसों को निकाल लिया। साथ में केली से ये भी कहता है कि तुम टॉम की ज्यादा टेंशन मत लो, टॉम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहकर जॉनी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टॉम अब केली को खाना देने के लिए कहता है। केली टॉम को खाना देती है और टॉम टीवी ऑन करता है और हम देखते हैं जब टॉम 8 साल का हुआ था तब उसकी माँ उसके लिए केक को सजा रही थी और केली उस वीडियो को शूट कर रही थी। अब केली अपने कॉलेज की एक टीचर से बात करती है और कहती है वो कुछ दिनों के लिए कॉलेज नहीं आ पाएगी, जिस पर वो टीचर कहते हैं अगर तुम कॉलेज नहीं आओगी तो इस बार का स्कॉलरशिप किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। इसके बाद केली अपने कमरे में आती है और अपना कपड़ा चेंज करती है और बिस्तर पे आके मुंह को ताकियों से ढक के जोर से चीखती है। दरअसल केली अब टॉम से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वो अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन उन कपड़ों के साथ उसके फोन भी चला जाता है। अब वो बाहर आती है और देखती है टॉम बाहर खड़ा है, साथ में काफी तेज हवा भी चल रहा था और पिंजरे से वो टाइगर भी आवाज कर रहा था। इसके बाद केली टॉम को लेकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कोई अनजान शख्स पिंजरे को दरवाजे के पास लाके पिंजरे को खोल देता है और उस टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। अब केली अपने कमरे से बाहर आती है और टॉम के कमरे में चली जाती है और एक तकिए से टॉम को मारने की कोशिश करती है। तभी केली की आँख खुलती है और वो सपने से बाहर आती है। तभी रेडियो पर मौसम के बारे में सूचना चल रहा था। अब केली पानी पीने के लिए किचन में जाती है और पानी पीने के बाद जब अपने कमरे में लौट रही थी तभी उसे घर में टाइगर नजर आता है जो खुलेआम घूम रहा है। अब केली अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलता नहीं क्योंकि जॉनी ने कुछ देर पहले सारे खिड़कियों को बंद करवा दिया था। अब केली टॉम के कमरे में आती है, लेकिन टॉम अपने कमरे में नहीं होता। केली उसे बहुत ढूंढती है, फिर भी वो नहीं मिलता। इसके बाद केली शहर के इमरजेंसी नंबरों पे कॉल करती है, लेकिन तूफान की वजह से वो इमरजेंसी नंबर काम नहीं करता। फिर वो जॉनी को कॉल करती है, लेकिन जॉनी का फोन कार में होता है क्योंकि जॉनी बाहर एक बार में बैठ के शराब पी रहा होता है। यहाँ केली के घर के ऊपर किसी के भागने की आवाज आती है, जिसे सुनकर केली को टॉम की ख्याल आती है और वो ऊपर जाने से पहले घर की मेन दरवाजे को खोलना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। अब वो ऊपर जाती है, लेकिन वही टाइगर को देख के फिर से नीचे चली आती है और किचन की खिड़की पर लगी वुडन शीट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केली को दरवाजे पे टाइगर का होने का एहसास होता है और केली किचन में लगी एक पाइप के अंदर छुप जाती है। इतने में टाइगर दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और केली चुपचाप पाइप के अंदर ही रहती है, लेकिन तभी केली की पसीना नीचे गिर जाती है, जिस वजह से टाइगर उसे सूंघता है और केली पर हमला कर देता है। लेकिन केली किसी तरह अपनी जान बचाकर उस पाइप से होते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे टॉम बहुत शांत से बैठा हुआ मिलता है। अब वो टॉम को लेके किसी जगह छुपने की कोशिश करती है और वो दोनों एक कमरे में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद टाइगर भी उस
कमरे में पहुंच जाता है। केली टॉम को लेके बिस्तर के नीचे छुप जाती है। टॉम चिल्लाने की कोशिश करता है। केली उसके मुंह पकड़ लेती है। अब टाइगर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद केली बड़े चालाकी से टॉम को लेके टाइगर को उस कमरे में बंद करके निकल जाती है। अब केली किचन में आती है और फ्रिज से कुछ मिर्च निकालती है और अपने माँ के पास से मिली नींद की दवाई उन मिर्च के साथ मिला देती है। उस दौरान टॉम भी कुछ खाना चाहता है। केली उसे चॉकलेट देती है। इसके बाद केली उन मिर्च को घर में यहाँ हुआ फेंकती है। कुछ देर बाद वो टाइगर कमरे से बाहर आता है और उन मिर्च को खाने लगता है। दूसरी तरफ केली छत को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केली को टाइगर की आवाज सुनाई देती है और वो टॉम को लेके कमरे में छुप जाती है और दरवाजे पर एक टेबल लगा देती है। साथ में उस कमरे की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाइगर दरवाजा तोड़ने वाला होता है। इसलिए केली टॉम को लेके एक कबाड़ के अंदर छुप जाती है और हम देखते हैं नींद की गोलियों का टाइगर पर कोई असर नहीं हुआ है। अब केली यह टाइगर का जाने का इंतजार करती है, लेकिन तभी टाइगर की नजर उन पर पड़ती है और वो कबाड़ को तोड़ने की कोशिश करता है। एक तरफ टाइगर कबाड़ को तोड़ रहा होता है, दूसरी तरफ केली एक रॉड की मदद से दीवार को केली जैसे तैसे करके दीवार तोड़ देती है और टॉम को बाहर निकाल लेती है। और जब खुद निकल रही थी तभी टाइगर केली पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और भाग के दूसरी कमरे में चली जाती है और उस कमरे की दरवाजे बंद कर देती है और इस दरवाजे पर भी एक टेबल को लगा देती है। अब केली अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केली की नजर बंदूक की गोलियों पर पड़ती है और वो बंदूक ढूंढने लग जाती है, लेकिन केली को बंदूक नहीं मिलती। अब एक कपड़े को अपने घाव पर बांधती है। तभी वहाँ केली को कुछ इंश्योरेंस पेपर मिलते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद केली को पता चलता है कि टॉम और केली मरने के बाद जोनी यानी सौतेले पिता को सारे प्रॉपर्टी मिल जाएंगे। अब हमें यह पता चलता है कि जिस अनजान शख्स ने घर के अंदर टाइगर को छोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि जोनी ही था, ताकि उनके मरने के बाद इसे एक्सीडेंट बताकर सारे दौलत हड़प ले। ये देख केली को गुस्सा आती है और वो फिर से बंदूक ढूंढने लग जाती है। आखिर में केली को बंदूक मिल जाती है और बंदूक को लोड करके टॉम को घर के अंदर रख के केली बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद केली को टाइगर के आने का आवाज सुनाई देती है और केली बिना कुछ आवाज के दीवार के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी कमरे से टॉम बाहर आ जाता है। टाइगर यहाँ पर उस मिर्च को खाने लगता है। मौका देख केली गोली चलाती है, लेकिन निशाना झुक जाता है, जिस वजह से केली भागना शुरू करती है। उसके पीछे टाइगर भी भागता है और भाग के किचन में चली जाती है, साथ में टाइगर भी। टाइगर जब गैस टेबल पर चढ़ता है इतने में केली गैस को ऑन कर देती है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब केली गोली चलाने लगती है। इसके बाद केली भाग के दूसरे कमरे में जाती है। टाइगर भी उसके पीछे चला जाता है। केली उस कमरे की वेंटिलेटर को तोड़ के घर के बाहर निकल जाती है और कार तक पहुंचती है, लेकिन तभी उसे टॉम की याद आता है जो अभी भी घर के अंदर फंसा है। अब वो फिर से घर के अंदर जाती है और टॉम को लेके बाथरूम में आती है। केली अब कुछ सामानों को इकट्ठा करके आग की मशाल तैयार करती है, ताकि यहाँ से निकलते वक्त टाइगर उन पर अटैक न करे। मशाल जलाने के बाद केली टॉम को लेके नीचे आती है, लेकिन तभी टाइगर उन पर हमला करता है। केली मशाल दिखाकर टाइगर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर डरने की बजाय उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख केली टॉम को डीप फ्रीज के अंदर जाने को कहती है। साथ में केली भी उसके अंदर चली जाती है। ज्यादा थकान की वजह से उनकी आंख लग जाती है। अब अगले दिन सुबह केली फ्रीज से बाहर आती है और देखती है तूफान रुक चुकी थी और हॉल में टाइगर भी नहीं है। कुछ देर बाद जोनी एक बंदूक के साथ घर पहुंचता है और जोनी इन दोनों को जिंदा देख चौंक जाता है, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक ये दोनों को अब तक मर जाना चाहिए था। जोनी दरवाजा बंद करके उनके सामने अनजान बनने की कोशिश करता है। केली कहती है यह जो कुछ भी हुआ है हम में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी अचानक वो टाइगर जोनी को पकड़ लेता है और उसे नोच के खाने लगता है। इसके बाद केली टॉम को लेकर घर के बाहर आ जाती है और घर की दरवाजे बाहर से बंद कर देती है और इस तरह ये दोनों भाई बहन टाइगर से बच जाते हैं। इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।